राज्यसभा के रण को बताया गया था सेमीफाइनल। अब ये केन प्रकारेण जो भी हुआ वो अगर एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन परिणाम तो ये बता रहा है कि आपके हाथ में भी जो सीट थी वो भी चली गई है। तो क्या 2028 में भी ऐसे ही असहाय बने रहेंगे, ऐसे ही सब कुछ हाथ से गंवाते रहेंगे, या वाकई में दमखम बची है कांग्रेस में कुछ? नहीं विवेक जी, देखिए पूरा दमखम जो है वो कांग्रेस में है, और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र का चीरहरण इस सभा में हुआ। मैं उन बातों को ज़्यादा, क्योंकि आपने कहा कि वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको बोलना ज़रूरी है। 2-3 बातें मैं कहूँगा, और उसके बाद क्योंकि अजय यादव जी मौजूद हैं, भाई फॉर्म 26 की बात करके रिजेक्शन की बात की गई। फॉर्म 26 में कहीं भी प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट के दिए हुए किसी नोटिस को मेंशन करने का कॉलम नहीं होता, तो क्या मीनाक्षी नटराजन जी हाथ से उसमें लिख देती? भाई उसमें पूछा जाता है अपील करी है क्या, केस हुआ क्या, केस डायरी नंबर कौन से कोर्ट में चल रहा है, एफआईआर का नंबर क्या है, अगर सजा हुई तो कितने साल की हुई। 2 साल से ज्यादा की सजा वाले प्रकरणों को उसमें पंजीकृत लिखना पड़ता है। जब फॉर्म 26 में वो कोई जानकारी भरने का कॉलम ही नहीं था तो कहां भर देते? एक बात। दूसरी बात, राहुल कोठारी जी आपत्ति लगाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। भाई वो तो ना विधायक हैं, ना प्रस्तावक हैं, ना वो अभ्यर्थी थे, तो भाई जब उम्मीदवार नहीं तो किस नैतिकता से उनने किया? रोहित आर्या जी वहां बैठे थे, जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के। अब थोड़ी बहुत कानून की जानकारी जो हम लोग रखते हैं उसके आधार पर मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत करी उसमें उन्होंने अभियुक्त बताया मीनाक्षी नटराजन जी का, जबकि वो रिस्पोंडेंट है, प्रतिवादी है। जब एक निजी परिवाद दायर होता है तो कोई अभियुक्त नहीं हो जाता है, लेकिन उस पर संज्ञान लिया गया। और हाई कोर्ट के जज का एक कानून होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि वो जब वो रिटायर हो जाता है तो किसी भी प्रकार से उस हाई कोर्ट में जहां उसने प्रैक्टिस की हो या सुप्रीम कोर्ट में ही कानून सम्मत बात करने के लिए प्रस्तुत हो सकता, उसने निचली किसी भी अदालत में और किसी जगह जाके नहीं बैठ सकता। तो उनने अपने आप को क्या बोलते इलेक्शन एजेंट तक बनाने को तैयार हो। सब कुछ सबके सामने हुआ। हमने देखा झारखंड में 1 दिन का टाइम दिया गया, उनने अपना एफिडेविट सुधार के दे दिया। जब मीनाक्षी नटराजन जी की कोई गलती नहीं थी, बिना बात के उनका पर्चा खारिज किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो गाइडलाइन होती है उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि साहब जाओ आप हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करो। वो तो कांग्रेस करेगी, लेकिन ये जो कुटाराघात हुआ, एक महिला को, नारी शक्ति वंदी अधिनियम की बात हो रही है, तमाम बातें होती है, आपने महिला का रास्ता रोक दिया। कहानी ये है राहुल राज जी कि कांग्रेस के नेताओं ने उस महिला के लिए कांटे बोए, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अजय जी को मैं चर्चा में शुरुआत लाना चाहूंगा। अजय जी, तो ये तो मतलब तय हो गया कि भाई 28 में फिर क्या चुनाव परिणाम जो होगा वो ऐसे ही होगा, या कांग्रेस को आप ऐसे ही कमजोर करते चले जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मावलोकन की अवस्था है। कांग्रेस की तैयारी इतनी मजबूत चल रही है कि भाजपा तो छोड़िए, उन्होंने अपने ही उम्मीदवार को निपटा दिया। अब ये तो स्पष्ट तौर पे प्रमाणित है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की उम्मीदवार मध्य प्रदेश से जीते, इसलिए जो भी साजिश हुई, नामांकन फॉर्म में त्रुटि हुई और यहाँ तक कि त्रुटि के दस्तावेज भी उपलब्ध करवाने का काम केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं ने किया। और उसके बाद केवल राजनीति करने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। और जो दृश्य सामने हैं वो सब देख रहे हैं। हरीश चौधरी, दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकझोंक कर रहे हैं कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं, हम सब अपने आप निपटा लेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग होते हुए दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा देते हैं। तो ये तो कांग्रेस का द्वंद्व है जो सामने दिखता है। ऐसे में उमंग सिंगार कहते हैं सेमीफाइनल खेल रहे हैं, तो सेमीफाइनल तो आप हार गए और फाइनल लड़ने की स्थिति कांग्रेस की दिख भी नहीं रही है। उन्होंने पहले से उनको रिटायर्ड हट कर दिया ना। देखिए, स्पष्ट तौर पे वैभव जी, हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल प्रत्येक स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। विवेक जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टूट है, फूट है, अगर चुनाव भी होता तो हमारे तीनों उम्मीदवार निश्चित जीतते, हमारे तीनों उम्मीदवार मतदान में भी जीतते। असल में कांग्रेस के नेता स्वयं नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पहुंच सके। कांग्रेस के नेताओं के मन की बात अजय जी आपको बहुत पता है। मतलब आप ये डंके की चोट पे आप कह रहे हैं कि हमारे नेता वोटिंग में भी जीतते। अरे भाई, किस तरह कैसा विश्वास है? बहुत अच्छी बात है, ये मन की बात नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रत्यक्ष तौर पर कह रहे थे कि हम कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे। मैं तो आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि जो भी दस्तावेज उपलब्ध करवा गए और नामांकन फॉर्म में जो त्रुटि रखी गई वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा जानबूझकर की गई। ये बहुत बड़ा आरोप है। राहुल राज इसका जवाब देंगे अंचल, लेकिन उससे पहले एक सवाल, कल मुख्यमंत्री की मैं एक बात सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जब निर्वाचन जो अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे कहा गया कि कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी की किसी फॉर्म में कोई गलती है, तो कांग्रेस ने कहा कि भाई कोई गलती नहीं है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने गलती निकाल दी। क्या कांग्रेस किसी भी तरह के तथ्यों को रखने के लिए या फिर किसी भी इस लड़ाई में
लड़ाई में आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग ही लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी इस पूरी लड़ाई में? नहीं, यहाँ पर देखिए आप, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बीती बात बिसारिए, आगे की सुध लें। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा के नतीजे आ गए, तीनों सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्वाचित कर दिए गए और इसके बाद अब वो नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनावों की तैयारी में आज से ही भारतीय जनता पार्टी लग गई। बहुत जल्द मध्य प्रदेश में सारे मंत्रियों के साथ विभागीय समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद जनता के बीच में एक मैसेज देने के लिए एक उदाहरण तैयार करेंगे कि कौन से विभाग ने किस तरीके का काम किया और कांग्रेस क्या कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि इस पूरे मामले पर कौन गलत था, मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चे में कितनी गड़बड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कानूनी समझ रखने वाले लोग ही इसको बहुत बढ़िया ढंग से बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक और प्रत्याशी उतारना चाहिए था 11 तारीख, जिस दिन फॉर्म वापस लेने की डेट थी। तो राहुल जी, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी वहां से भेजा था इसलिए किसी और ने नामांकन भरने की जरूरत नहीं की, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस की नहीं हमारा प्रत्याशी सब कुछ ठीक है। और लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो कितना लीगल था उनका नामांकन रद्द करना, ये कभी भी हो सकता था। लेकिन वही स्थिति है कांग्रेस में, एक अनार 100 बीमार। बहुत सारे राज्यसभा जाना चाह रहे थे नेता और ऊपर से फरमान आया कि राहुल राज जी बहुत शांत बैठे हुए हैं। राहुल राज जी, चारों तरफ जब आते हैं तीर कमान तो फिर शांति से होकर देखना चाहिए और देख लीजिए कौन क्या कह रहा है। तो आज भी कांग्रेस यही सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने सवाल अजय यादव जी से कहा, उन्होंने जवाब दिया, अंचल भाई से पूछा, अंचल भाई ने जवाब दिया, अब मेरी बारी है। दो बातें, एक बात है अंचल भाई ने ये कही कि साहब वो प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा गया है, डमी फॉर्म की बात आ रही है, बार बार लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय ही उतार देते। सबसे बड़ी बात थी 4 फॉर्म या 3 फॉर्म या 2 फॉर्म हर प्रत्याशी अपने हिसाब से भरता है, हमने भी भरे। लेकिन इस प्रकार की ओछी हरकत करेंगे चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर, ये किसी को कल्पना नहीं थी। लेकिन हमेशा हैंडबुक जो होती है चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर की, वो ये कहती है कि प्रत्याशी को पूरा मौका दिया जाए, अगर कोई त्रुटि है तो लिखित में उसे कहा जाए कि साहब ये गलतियां हैं, इसको सुधार के आप अंतिम तिथि से पहले दे दो। ठीक है, नहीं गलत हुआ, इसे आप नकार नहीं सकते। नहीं, मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां तो जो हुआ सो हुआ। अब मुझसे आपने आगे कहा, मैं ये कह रहा हूं कि अजय जी कह रहे हैं कि भाई आपके लोगों ने वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब गणित बनाया, मैं वही जवाब दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने हमको ये जानकारी दी। हेमंत खंडेलवाल जी का बयान, कांग्रेस के नेताओं ने हमको जानकारी दी। अजय भाई भी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमें कोई गुरेज नहीं है, नेता का नाम बता दो कांग्रेस के किसने दी है। ये कौन सी बात होती है? आप केवल साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हो। एक तरफ आपने चोरी करी सीट की, दूसरी तरफ आप ये कह के कि कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी, किसी ने जानकारी नहीं दी। भारतीय जनता मान रहे हैं कि कांग्रेस में कोई किसी की पैर नहीं पकड़ने जानकारी नहीं दी। आप ये मान रहे हैं कांग्रेस के लोग एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। आप ये चोरी करने में जनता के मन में ये बात ना चली जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। नया नैरेटिव प्रस्तुत कर दो, कांग्रेस के नेताओं ने उसको नाम बता दो। कांग्रेस के नेताओं बताइए, आप ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस में लोग एक दूसरे की, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस आपने कल नहीं देखा, पूरे कांग्रेस के विधायक राष्ट्रपति से समय मांग रहा है, राष्ट्रपति समय नहीं दे रहे। चुनाव आयोग के सामने अंतिम तिथि से पहले जानकारी के लिए आवेदन दिया गया कि गलत हो रहा है, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। राहुल जी, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस दिल्ली में खड़ी है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोगों से कांग्रेस खतरा है या नहीं? नहीं है भाई।